औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु अला आलाइहि व नुसल्ली अला खातमिन नबिय्यीन मुहम्मद व आलिहि त्वाहिरीनल मासूमीन अल मदखल। इल्म उसूल फ़िक़्ह की एक बेहतरीन किताब जो हौज़े इल्मिया में दरसी किताब के इन्वान से पढ़ी जाती है। पहले ज़माने में तो शुरू ही से यही किताब मदारिस में निसाब करार दिया था, फिर बाद में ये किताब मुश्किल होने की वजह से इससे पहले अल-मूजज़ फ़िल उसूल पढ़ने के बाद ये किताब शुरू करते हैं, तो ये मुनासिब तरीक़ा है। अब बेहतरीन किताब होने के इन्वान से इसको बहरहाल मुख्तलिफ़ हौज़ात इल्मिया में निसाब तदरीस करार दिया गया है और इसका पहला हिस्सा हम शुरू कर रहे हैं। तो साहिब किताब आग़ाई मुज़फ़्फ़र मरहूम मुज़फ़्फ़र रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी किताबें लिखी है। उनमें से जो मशहूर किताब जो दरसी कुतुब में शामिल होते हैं उनमें से एक किताब यही है। बहरहाल असल बहस की तरफ आएंगे। कहते हैं कि हर इल्म और हर फ़न के आगाज़ में उलमाए किराम का तरीक़ा ये होता है कि 8 चीज़ों को बयान करना। पहले ज़माने में उलमाए मुतक़द्दिमीन 8 चीज़ें बयान करते थे असल इल्म शुरू होने से पहले, और इन 8 चीज़ों को रुऊस समानिया नाम देते थे। रुऊस समानिया 8 को कहते हैं ना। रुऊस यानी जो आगाज़ है, सर है, जो मतालिब से पहले मुक़द्दिमे के तौर पर, मबादी के तौर पर बयान करना ज़रूरी समझते थे। बाद में मुतअख़्खिरीन ने, बाद वाले उलमा ने 8 चीज़ों को बयान करना छोड़ दिया, बल्कि उनमें से जो अहम चीज़ें हैं 3 चीज़ें वो बयान करना शुरू किया। यानी बाद वाले उलमा ने मुख्तसर किया, बहरहाल तफसीलात छोड़ दिया। 3 चीज़ें हर इल्म से पहले बयान करना लाज़मी समझा क्योंकि उनकी अहमियत ज़्यादा थी। वो क्या है? एक तो इल्म की तारीफ़ बयान करना ज़रूरी समझा। तारीफ़ करना ज़रूरी है क्योंकि जब तक इंसान को उस इल्म के बारे में मालूमात ना हो जिसको वो पढ़ना चाहता है, तो एक शय मजहूल का हासिल करना लाजिम आएगा। यानी इंसान जिस चीज़ को ढूंढ रहा है, किसी को तलब कर रहा है, वो तो पहले मालूम होना चाहिए, फिर ढूंढ ले। दूसरी चीज़ उस इल्म का फ़ायदा है। जब तक इंसान को किसी चीज़ का फ़ायदा पता ना हो, उसका समरा पता ना हो, तो उसको हासिल करने के लिए दिल नहीं लगेगा इंसान के लिए। तीसरी चीज़ मौजू है। इल्म का मौजू बयान करना ज़रूरी है। जब तक मौजू बयान ना हो तो उलूम के दरमियान इम्तियाज़ और जुदाई नहीं हो सकती है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे उलूम है और उन उलूम को आपस में जुदा करने वाली चीज़ क्या है? मौजू है। क्योंकि हर इल्म का अलग अलग मौजू है। मिसाल के तौर पर इल्म सर्फ का कलिमा मौजू है, इल्म नाहू का कलिमा और कलाम मौजू है, इल्म तिब का बदन इंसान मौजू है। तो तमाम उलूम आपस में फ़र्क किस बुनियाद पर है? मौजू की बुनियाद पर है। इसलिए उलूम से पहले मौजू बयान करना ज़रूरी है। तो ये 3 चीज़ें हर इल्म से पहले बयान करना उलमा का तरीक़ा रहा और आज भी यही तरीक़ा है। और आग़ाई मुज़फ़्फ़र रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस किताब के असल गुफ्तगू शुरू करने से पहले 4 चीज़ें बयान किया है। एक तो इल्म उसूल फ़िक़्ह की तारीफ़, दूसरा उसका मौजू, तीसरा फ़ायदा, चौथा इस इल्म में जो अबहास है उसकी तक़सीम बंदी। इल्म उसूल फ़िक़्ह में कितने अबहास होना चाहिए, उन अबहास की तक़सीम बंदी भी शुरू में बयान किया ताकि तालिब इल्म के ज़हन में पूरे इल्म उसूल के अबहास का कोई नक्शा या इजमाली तसव्वुर पैदा हो जाए। ये भी ज़रूरी था। सबसे पहले इल्म उसूल फ़िक़्ह की तारीफ़ शुरू किया आग़ाई मुज़फ़्फ़र रहमतुल्लाह अलैह ने। इल्म उसूल फ़िक़्ह हुआ इल्मुन युबहसु फ़ीहि अन क़वाइद तक़अ नतीजतुहा फ़ी तुरुक़ इस्तिंबातिल हुक्म शरई। ये तारीफ़ है और इल्म उसूल फ़िक़्ह की मुख्तलिफ़ तारीफ़ें की है। हर मुअल्लिफ़ मुसन्निफ़ ने, आग़ाई मुज़फ़्फ़र ने अपने हिसाब से ये तारीफ़ की है। अब इस तारीफ़ के अंदर ख़ुलासे के तौर पर टोटल 6 नुकात बयान करना ज़रूरी है।
तकरीबन उनमें से 2-3 हम आज के दरस में बयान करेंगे, बाकी मज़ीद नुकात अगले दरस में इंशाल्लाह बयान करना है। तो तारीफ का तर्जुमा क्या है? इल्म उसूल फिक्र इल्मुन, ऐसा इल्म है जिसमें कुछ कवाइद और कवानीन से गुफ्तगू की जाती है और उन कवानीन से गुफ्तगू करने का नतीजा हुक्म शरई के इस्तेमाल करने के रास्तों में वाक़ होता है। ये तर्जुमा है। तारीफ का तर्जुमा तो आपने समझा होगा। अब इसके अंदर जो नुकात है उन नुकात को खोल के बयान करने के बाद तारीफ मुकम्मल वाज़िह हो जाएगी। इल्म उसूल फिक्र क्या है? इल्मुन कहा, सबसे पहला नुक्ता ये है। इल्मुन कहा तो ये मंतिक के लिहाज से जिन्स है, बमंजिला जिन्स, क्योंकि हर तारीफ जिन्स और फसल पर मुश्तमिल होती है, पता है ना। मंतिक में हमने यही पढ़ा है, मंतिक अव्वल में तारीफ के कवानीन में बताया तारीफ जिन्स और फसल पर या जिन्स और अर्ज़ खासा पर मुश्तमिल होना चाहिए। तो जिन्स का काम क्या है? जामिउल अफराद यानी मुख्तलिफ अफराद को अंदर शामिल करना। फसल का काम मानी और अक़ियाब यानी तारीफ जामी और मानी होना चाहिए ना। जिन्स में बहुत सारे अफराद जमा हो जाएगा और फसल के ज़रिए से उनको खारिज करना है और जो हमारे महल बास है उसी मौजू को रखना है या उस मुअर्रफ को बाकी रखना है, बाकी को निकालना है, ये फसल का काम। तो सबसे पहले इल्मुन कहा, इल्म उसूल फिक्र इल्म है। तो दुनिया में लाखों करोड़ों तादाद में उलूम है, सारे उलूम शामिल हो गए नहीं हो गए? हाँ, इल्म है। इल्म उसूल फिक्र भी इल्म है, इल्म मंतिक भी इल्म है, इल्म सर्फ भी इल्म है, नाहू भी इल्म है, सब उलूम है। ये जिन्स हो गया, ये पहला नुक्ता। दूसरा नुक्ता युबहसु फीहि अन कवाइदा, ये कलमा है कवाइद। तो इल्म उसूल फिक्र ऐसा इल्म है जिसमें कवानीन और कायदों से बहस किया जाएगा। ये पहली फासिल है। तारीफ में कई फासिल भी आ सकती है, तो यहाँ इस तारीफ में 2-3 फासिल है। पहली फासिल में मुसन्निफ ने फरमाया इल्म उसूल फिक्र इल्म है, अम्मा ऐसा इल्म है जो जुज़इयात के बारे में गुफ्तगू नहीं की जाएगी। इस इल्म में कवाइद और कवानीन से बहस करना है जिनके अंदर बहुत सारे अफराद शामिल होते हैं, कवानीन से बहस करते हैं। तो इस फसल के ज़रिए से ऐसे उलूम खारिज हो जाएंगे जिसके अंदर जुज़इयात के बारे में गुफ्तगू की जाती है। बतौर मिसाल इल्म रिजाल खारिज हो गया, क्योंकि इल्म रिजाल उस इल्म को कहते हैं जिसमें रावी के हालात ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं। वैसे एक हदीस के रावी होते हैं ना, रिवायत करने वाले, सिलसिले सनद। तो सिलसिले सनद के हर रावी के बारे में बहस करना इल्म रिजाल कहलाते हैं। इल्म हदीस का मरबूत इल्म है इल्म रिजाल। तो इल्म रिजाल में कोई कायदा नहीं है, एक कायदे के तहत आप कई रावी को किसी हुक्म में शामिल करें, नहीं, ऐसा नहीं होगा। बल्कि हर रावी के लिए अलग अलग तफसीलात और अलग अलग बहस की जाती है जुज़इयात के बारे में। तो ये इल्म उसूल फिक्र से अलग हो गया, क्योंकि इल्म रिजाल में कवानीन और कवाइद से बहस नहीं करना है। और दूसरी मिसाल इल्म जोग्राफिया है। जोग्राफिया में हर इलाका और हर जगह के बारे में अलग अलग बहस होती है। तो इल्म जोग्राफिया भी इस मौजू से खारिज हो गया। इसी तरह जो भी उलूम जुज़ियात के बारे में बात करने वाले उलूम है ना, वो भी इस तारीफ से निकल गए फसल अव्वल की वजह से। उसके बाद तीसरा नुक्ता ताका नतीजतुहा फी तरीक़े इस्तिंबातिल हुक्म शरई, यानी इल्म उसूल फिक्र ऐसा इल्म है जिसके कवानीन के बारे में बहस करने का रिजल्ट और उसका नतीजा हुक्म शरई के इस्तिंबात के रास्ते में वाक़ होगा। ये फसल है ताका नतीजतुहा। तो इसको समझाने के लिए साहब किताब ने मिसाल दी है कि इल्म उसूल फिक्र में ऐसे कवानीन बयान करेंगे, उन कवानीन का जो नतीजा होगा वो अहकाम शरई के इस्तिंबात करने के रास्ते में वाक़ होगा। अब अहकाम शरई के इस्तिंबात करने के रास्ते में जो वाक़ होने वाले हैं वो तो बहुत सारे उलूम है। यानी जब आप
इल्म नाहव, इल्म सर्फ, इल्म लुगात ये नहीं पढ़ेंगे आप तो मुजतहिद नहीं बन सकते ना। तो इस्तिंबात के रास्ते में तो बहुत सारे उलूम वाक़े होते हैं। इल्म हदीस आप नहीं पढ़ेंगे या इल्म अदबियात नहीं पढ़ेंगे तो आप इस्तिंबात नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे सवाल ये होता है कि इल्म उसूल का बहस करने का नतीजा भी इस्तिंबात के रास्ते में वाक़ होगा, और दूसरे उलूम कुछ बहुत सारे उलूम ऐसे हैं जिनके बारे में बहस करने का नतीजा भी हुक्म शरई के इस्तिंबात के रास्ते में वाक़ होगा। तो क्या फ़र्क हुआ? तो फ़र्क ये बता रहा है कि इल्म उसूल फ़िक़्ह के अबहास का नतीजा डायरेक्ट इस्तिंबात के रास्ते में वाक़ होगा। बाकी उलूम का नतीजा भी इस्तिंबात के रास्ते में होता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, बिला वास्ता नहीं है, बावास्ता है। हाँ, और इल्म उसूल फ़िक़्ह के बहस का नतीजा डायरेक्ट इस्तिंबात के रास्ते में वाक़ होगा। यही फ़र्क हो गया है। अब एक दो मिसाल जो है साहब किताब आपके लिए पेश करें। एक मिसाल पेश किया, मसलन एक हुक्म शरई है नमाज वाजिब होना, क्योंकि अहकाम शरिया तकलीफिया 5 अहकाम है। अहकाम की 2 अक़साम है, अहकाम वज़ई, अहकाम तकलीफ़ी। तो अहकाम वज़ई तो छोड़ दो, अहकाम तकलीफ़ी की मिसाल देंगे। 5 अहकाम है, अहकाम खमसा के नाम से, वजूब, हुर्मत, इस्तिहबाब, मुबाह, मकरूह, ये 5 अहकाम अहकाम तकलीफ़ी है। अब ये अहकाम कहाँ से निकालना है? अदिल्ला से, अदिल्ला अरबआ। अदिल्ला अरबआ का भी नाम आपने सुना होगा, अल-मुजद पढ़ लिया ना, तो कुरान, सुन्नत, इजमा, अक़ल। अब ये अहकाम अदिल्ला से खुद ब खुद नहीं निकलेगा, बल्कि जब तक इल्म उसूल की गुफ्तगू, इल्म उसूल के कवानीन के बारे में बहस ना करे, अहकाम को अदिल्ला से इस्तिंबात नहीं कर सकता है। इसलिए इल्म उसूल फ़िक़्ह इस्तिंबात के रास्ते में रेढ़ की हड्डी कहते हैं ना, जो इंसान के पुश में एक हड्डी होता है, अगर वो ना हो तो फिर इंसान चल फिर नहीं सकता। इसी तरह है, यानी बहुत अहमियत का हामिल है, और इसके बहस का नतीजा डायरेक्ट इल्म फ़िक़्ह के रास्ते में वाक़ होगा। इसीलिए इस इल्म का नाम उसूलुल फ़िक़्ह रखा। उसूल फ़िक़्ह का माना क्या है? यानी फ़िक़्ह की बुनियाद। उसूल माने बुनियाद। जब उसूल आप नहीं पढ़ेंगे तो फ़िक़्ह तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है। हाँ, अब इसकी मिसाल यहाँ पे ये दिया कि मशहूर मिसाल नमाज वाजिब होना, ये तो सबको पता है। अब नमाज वाजिब होने के लिए दलील क्या है? तो कह रहे कुरान की 2 आयत यहाँ पेश किया। अन अक़ीमुस्सलाह एक आयत है, और ये एक आयत में नहीं है, बहुत सारे आयतों में ना अक़ीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात, तो नमाज कायम करो। बस अल्लाह ने कहा नमाज कायम करो तो नमाज वाजिब होगा। ये तो इतनी आसानी से साबित नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे इल्म उसूल फ़िक़्ह में 2 कवानीन के बारे में बात होती है। जब 2 कवानीन के बारे में तय हो जाए तो नमाज वाजिब होना साबित होगा। तो वो कवानीन क्या है? एक तो सिग़े अम्र वजूब में ज़ुहूर रखता है या नहीं रखता, ये बात है। अगर उसूलियीन बहस करके इस नतीजे तक पहुँचे कि सिग़े इफ़आल या सिग़े अम्र माने वजूब में ज़ुहूर रखता है, अगर मुजतहिद ने इसको मान लिया, फ़क़ीह ने इस बात को मान लिया, तो इस आयत में अक़ीमू जो सिग़े अम्र है वो वजूब नमाज पर दलालत करेगा। अगर फ़क़ीह इल्म उसूल में इस बात को न माने कि अक़ीमू सिग़े अम्र है और वजूब में ज़ुहूर रखने को न माने, मतलब इस्तिहबाब में ज़ुहूर रखने का माने, तो इस आयत के ज़रिए से नमाज का वाजिब होना साबित नहीं होगा। और ये एक कायदा हो गया। बस पहला कायदा इल्म उसूल में ये तय करना है कि आया सिग़े अम्र वजूब में ज़ुहूर रखता है या नहीं रखता। इस गुफ्तगू को मुकम्मल करने के बाद फ़क़ीह या मुस्बत नतीजे तक पहुँचेगा या मनफी पर, या वो मान लेगा सिग़े अम्र वजूब में ज़ुहूर रखता है या नहीं मान लेगा। और इस बहस का नतीजा क्या हुआ? नमाज वाजिब होना या ना होना इस कुरान की आयत से इस्तिंबात करने के रास्ते में वाक़ हो गया। दूसरा कायदा इल्म उसूल में ये बात होता है कि आया ज़ुहूर कुरान सबके लिए हुज्जत है या नहीं, क्योंकि उलमाए इमामिया में से एक गुरोह अखबारी गुरोह है। अखबारी गुरोह का काम ये है कि वो कहते हैं कि कुरान फ़कत मासूमीन के लिए हुज्जत है, बाकियों के लिए नहीं है। और उन्होंने एक कायदा बनाया है कि इन्नमा यारिफुल कुरान मन खुतिब बिही, यानी कुरान फ़कत वही लोग जानते हैं जिनके साथ खिताब किया गया। यानी वो कहते हैं कि अल्लाह ने
खिताब डायरेक्ट पैगंबर और अइम्मा के साथ किया है, और कुरान का माना हम नहीं समझ सकते, बस वही लोग समझेंगे, और मासूमी जो हमें बताएगा वो हुज्जत है। सिर्फ अहादीस को हुज्जत मानते हैं, कुरान के ज़ुहूर को हुज्जत नहीं मानते हैं। और इस कानून में उसूलियीन का कहना ये है कि नहीं, कुरान का ज़ुहूर सबके लिए हुज्जत है। कुरान में जो मुतशाबिह आयात है वो तो मासूमीन और खुदा के खास बंदे जानते हैं, लेकिन कुरान के नस और ज़ुहूर, नस तो सबको पता है, वाज़ेह जो आयत है उसको आयत मुहकम कहते हैं। आयत मुहकम जो वाज़ेह और रोशन है उसके बारे में बात नहीं है, बल्कि आयत जो ज़ाहिर है माना में, किसी माना में 80% या 90% ज़ाहिर है और 20% 10% मुखालिफ माना का भी एहतिमाल है। तो आयत कुरान सब के लिए हुज्जत है, ज़ुहूर है या नहीं है, ये गुफ्तगू इल्म उसूल में होगी। जब इल्म उसूल में ये तय होगा कि ज़ुहूर सब के लिए हुज्जत है, तब जो है आप नमाज का वाजिब होना इस आयत से इस्तिंबात कर सकते हैं। अगर आपने ज़ुहूर को हुज्जत नहीं माना तो इस आयत के ज़रिए से नमाज का वजूब इस्तिंबात नहीं कर सकते हो। ये एक आयत, इसके बारे में दो कायदा इल्म उसूल में गुफ्तगू होती है। और दूसरी एक और आयत भी लाया है, वो है इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता। इस आयत में यहाँ पे बास को आगे नहीं चढ़ा साहब किताब ने, बस नमाज की वजूब तो इस आयत में सरी है, वाज़ेह है, तो इसको दोबारा इसमें बात करने की ज़रूरत नहीं है। आयत का मतलब अभी हम इबारत के तर्जुमे में आयत का तर्जुमा कर लेंगे। तो बस ये एक मिसाल आपको दे दिया, तो साहब किताब कह रहे ये तो नमूना है। और इसी तरह कोई भी हुक्म शरई अदिल्ला से इस्तेमाल करना हो, निकालना हो, तो वो किसी न किसी उसूल के कायदे पर मोहताज है। जब तक उसूल के कायदा या दो कायदा या उससे ज़्यादा कवाइद से गुजर कर आगे न जाए, अहकाम अदिल्ला से निकालना मुमकिन नहीं है। बस इल्म उसूल फिक़्ह की बुनियाद है। जब आप उसूल फिक़्ह नहीं पढ़ेंगे, फिक़्ह को आप नहीं समझ सकते हैं, मुज्तहिद नहीं बन सकते। अब यहाँ पे एक इजाफी बात आपके लिए कर दूँ जो आमतौर पर जहन में आता है, वो ये है कि जो बंदा मुज्तहिद बनना नहीं है वो उसूल क्यों पढ़ेगा। अभी तो पता चला ना, उसूल फिक़्ह किसके लिए ज़रूरत है, मुज्तहिदीन के लिए ज़रूरत है, जो अहकाम को इस्तेमाल करते हैं, रिसाले अमलिया निकालते हैं और दूसरे उसकी तकलीद करते हैं। और अभी हम और आप मुज्तहिद तो नहीं बनना है। अगर आप लोग तो बनने का इरादा है तो ठीक है, अच्छा है, लेकिन हम तो बूढ़े हो गए तो अभी तो मुज्तहिद तो नहीं बनेगा। तो उसूल फिक़्ह तो हमारे लिए क्या फ़ायदा है। तो जवाब ये है कि भाई फ़ायदा है, क्या फ़ायदा है, तो कह रहे कि मालूमात तो हासिल होगा ना, कि फिक़्ह के अहकाम को समझेंगे। इस तरह इसके जवाब नक़्ज़ी ये है कि एक बंदा स्कूल में, कॉलेज में रियाजी का क्लास लेता है, नहीं लेता है। तो जो बंदा रियाजी में PhD नहीं करना है वो रियाजी ही क्यों पढ़े, यही सवाल होता है ना। उन लोगों के भी यही सवाल होता है। अब जो बंदा जो है इल्म फिज़िक्स में आगे जाके डॉक्टर नहीं बनना है, PhD नहीं करना है, वो फिज़िक्स क्यों पढ़ता है। तो यही सवाल उनके लिए भी होता है। तो हर उलूम के बारे में मुख्तसर आगाही होनी चाहिए। जिस तरह आप दुनियावी तालीम में हर फील्ड में हर इल्म जो है स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, ताकि हर उलूम के बारे में कुछ मालूमात हासिल हो, तालिब इल्म की आंखें खुल जाए, रास्ता नज़र आए। इसी तरह उलूम दीनी में भी इल्म उसूल फिक़्ह आम तालिब इल्म के लिए भी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इल्म उसूल फिक़्ह पढ़ेंगे तो आपको अहकाम समझ में आएगा और आपको इतना पता चलेगा कि फ़लान मुज्तहिद ने ये फतवा क्यों दिया, उसके पास जो है उसूल का कायदा क्या था, इतना तो समझेंगे ना। और अहकाम के समझने में आसानी होगी। वैसे जब तक इंसान मुज्तहिद के दर्जे तक न पहुँचे, तक़लीद तो करना है, यानी अहकाम पर अमल करना, अपने फतवा पर अमल तो नहीं कर सकते हैं, किसी मुज्तहिद के फतवा पर अमल करना है। लेकिन उस मुज्तहिद ने यह फतवा क्यों दिया, किस बुनियाद पर दिया, और इस हुक्म में कौन सा राज छुपा हुआ है, ये असरार और राज आपको तब पता चलेगा जब इल्म उसूल फिक़्ह आप पढ़ेंगे। बस यहाँ तक खुलासा काफ़ी है, इबारत हम पढ़ लेंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु अला आलाइह। सबसे पहले साहिब किताब खुतबा पढ़ते हैं। मुख्तसर खुतबा है। नहमदुहु, हम अल्लाह की हम्द करते हैं, अला आलाइही, अल्लाह की नियामतों पर। आला कहते हैं नियामत, जैसे कि सूरह रहमान में है ना, फबअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम दोनों मेरे कौन कौन से अल्लाह के अपने रब के कौन कौन से नियामतों को जुटलाओगे। तो तुम दोनों से कौन कौन दो की तरफ मुखातब है, जिन और इन से ना, गुरो है जिन इन से खिताब है। तो आला का मतलब इन्हें नियामतें, अल्लाह की नियामतों पर अल्लाह के हम्द करते हैं। वनुसल्ली अला खातमिन नबिय्यीन, और हम खातमिन नबिय्यीन मोहम्मद पर दुरूद भेजते हैं। व आलिही अत्ताहिरीन अल मासूमीन, और मोहम्मद के ख़ानदान और आल पर जो कि पाक और पाकीज़ा और मासूम है, उन पर भी हम दुरूद भेजते हैं। अल मदखल, मदखल यानी मुकद्दिमा, दाखिल होने की जगह। अब जो हम यहाँ गुफ्तगू करना है वो मुकद्दिमा है। उस समानिया में से जो 4 चीज़ें साहब किताब में बताया वो बतौर मुकद्दिमा पेश करते हैं। नंबर 1 तारीफ़ इल्मुल उसूल। मदखल और मुकद्दिमे में पहली चीज़ इल्म उसूल की तारीफ़ करना है। इल्म उसूल फ़िक़्ह हुआ इल्मुन, इल्म उसूल फ़िक़्ह वो इल्म है, युबहसु फ़ीहि अन क़वाइद, जिसके अंदर कुछ कवानीन और कायदों से बात की जाती है। तक़अ नतीजतुहा फ़ी तुरुक़ इस्तिंबातिल हुक्म शरई, और उन कवाइद के बारे में बहस करने का नतीजा हुक्म शरई के निकालने के रास्ते में वाक़ होता है, या रास्तों में, तुरुक़ जमा है इसलिए रास्तों में वाक़ होता है। अब यहाँ पे एक नुक्ता बताना भूल गया खुलासे में, वो ये है कि नबाता इस्तिंबात क्या लफ्ज़ है, इस्तिंबात का मतलब क्या है, इस्तिंबात। तो इस्तिंबात का मादा क्या है, नबाता से है। नबाता अरबी में लुगत में ज़मीन के नीचे से पानी निकालने को कहते हैं। जिस तरह पुराने ज़माने में कुआं खोद कर पानी निकालते थे ना, आजकल जो है ट्यूबवेल लगा के मशीन की ज़रिए से निकालते हैं। तो आजकल तो आसान है, लेकिन पुराने ज़माने में बहुत मुश्किल काम था ये। तो बहरहाल पानी ज़मीन से नीचे से निकालना नबाता का माना है। और इस्तिंबात ये बाब इस्तिफाल से है, और ये इस्तिलाह में इस्तेमाल हुआ है अदिल्ला से अहकाम निकालने के लिए। अदिल्ला से अहकाम निकालने को क्या कहते हैं, इस्तिलाह में इस्तिंबात कहते हैं, इस्तिंबात। तो इन दोनों मानों में क्या मुनासिबत है, माने लुग़वी और माने इस्तिलाही में मुनासिबत ये है कि जिस तरह किसान ज़हमतों के साथ, मशक्क़त के साथ ज़मीन के नीचे से साफ शफ़ाफ पानी निकालता है, इसी तरह एक फ़क़ीह बहुत सारे उलूम पढ़ के ज़हमत और मशक्क़त के साथ अदिल्ला से अहकाम को साफ सुथरा निकाल के आपके सामने पेश करता है। हाँ, ये एक हुक्म निकालने के लिए कितने फ़िक्र और सोच की ज़रूरत है, कितनी तहक़ीक़ की ज़रूरत है, ये तो मुझे को खुद पता है कितनी ज़हमत की ज़रूरत है। और हमें तो रिसाले अमलिया में तौज़ुल मसाइल में आसान आसान मसाइल जो है मिल जाता है। जिस तरह एक जो है किचन वाला जो लंगड़ी होता है, वो कितनी ज़हमतों से खाना बनाते हैं, लेकिन वो खाना खाने में तो इतने आसान नहीं है ना, वो कितने मुश्किल नहीं है। खाना खाना तो बहुत आसान है, आप टेबल पे बैठ के, दस्तरखान पे बैठ के जल्दी जल्दी मुंह में डालेंगे, लेकिन उस खाने के बनाने में ज़हमत होती है। इसी तरह अहकाम अदिल्ला से निकालना बड़ा मुश्किल काम है, मुश्किल काम है। और अहकाम शरिया को साफ सुथरे पानी की तरह हासिल करना, ये इस्तिंबात का माना है। समझ में आ रहा है, इस्तिंबात, इस्तिंबातिल हुक्म शरई, इल्म उसूल फ़िक़्ह के बारे में बहस करने का नतीजा डायरेक्ट, ये डायरेक्ट वाला लफ्ज़ या बिला वास्ता वाली बात ज़हन में रखो, अहकाम शरई के निकालने के रास्ते में वाक़ होता है। मिसालहू, इसकी मिसाल, मिसालहू की ज़मीर ये ऊपर जो तारीफ़ में जो मतलब बताया उस मतलब की तरफ लौटाना है, यानी अहकाम शरइय्या के इस्तेमाल के रास्ते में वाक़ होने की मिसाल, इस तरह माना करना है। मिसालहू ज़मीर कहाँ पर तारे पता चल गया, ऊपर जो तारीफ़ में बताया ना, इल्म उसूल के बारे में गुफ्तगू करने का नतीजा क्या होगा,
अहकाम शरई के रास्ते में वाक़ होगा। अहकाम शरई के इस्तेमाल के रास्ते में वाक़ होने की मिसाल, कैसे रास्ते में वाक़ होता है, किस तरह होता है, उसकी मिसाल दे रहे। इन्ना सलात वाजिबतुन फी शरीअतिल इस्लामियतिल मुक़द्दसती, बेशक पाक शरीअत इस्लामी में नमाज वाजिब है। तर्जुमा तो वाजिब है ना, नमाज तो वाजिब है, सबको पता है। इन्ना सलात वाजिबतुन, बेशक नमाज वाजिब है। फी शरीअतिल इस्लामियतिल मुक़द्दसा, मुक़द्दस और पाक शरीअत में, मुक़द्दस का माने पाक। वक़द दल्ला अला वुजूबिहा मिनल क़ुरआनिल करीम क़ौलुहु तआला, बेशक कुरान करीम से नमाज के वाजिब होने पर इस कौल अल्लाह ने दलालत किया है, अल्लाह के कौल ने दलालत किया। ये दल्ला का फ़ाइल क़ौलुहु तआला है, दल्ला अला वुजूबिहा, नमाज के वाजिब होने पर कुरान करीम से किस चीज़ ने दलालत किया, क़ौलुहु तआला, अल्लाह के कौल ने दलालत किया है। वह अल्लाह का कौल क्या है, व अन अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। और दूसरी आयत ये है कि इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता, बेशक नमाज मुमिनीन पर किताबन यानी वाजिबन का माने, बेशक नमाज मुमिनीन पर वाजिब है, मौक़ूता मुवक्कत वाजिब है। मुवक्कत का मतलब यानी उसके लिए टाइम मुअय्यन है, नमाज के लिए अवकात है, ऐसा वाजिब है जिसके लिए वक़्त और टाइम मुअय्यन किया गया है। अब इन दो आयतों में से इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबन मौक़ूता, इसमें बहस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आयत सरी है, वाज़िह है, नमाज के वजूब पर दलालत करने वाली आयत है, इसको छोड़ दो। अम्मा पहली आयत में दो मौजू पर इल्म उसूल में बात होती है। वलाकिन दलालतुल आयतिल उला मुतवक्किफ़तुन अला ज़ुहूरि सीगतिल अम्रि नहु अक़ीमुहुना फिल वुजूब, लेकिन पहले आयत का नमाज के वजूब पर दलालत करना मौक़ूफ़ है, सीग़े अम्र वजूब में दलालत करने पर तवक्कुफ़ है, मौक़ूफ़ है। यानी पहला कानून क्या होगा, अक़ीमु वजूब में ज़ुहूर होना साबित करना पड़ेगा। अक़ीमु सीग़े अम्र वजूब में ज़ाहिर होना कहाँ पे साबित होता है, तो कहते हैं इल्म उसूल फ़िक़्ह में साबित होता है। कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? हाँ, हम जल्दी इबारत पढ़ रहे हैं। वलाकिन दलालतुल आयतिल ऊला मुतवक्किफ़तुन, लेकिन पहली आयत वजूब पर दलालत करना मौक़ूफ़ है, अला ज़ुहूर सीग़तिल अम्र नहु अक़ीमु हुना, यहाँ पे अक़ीमु जैसे सीग़े अम्र ज़ुहूर रखना, फिल वजूब, वजूब में ज़ुहूर रखने पर मौक़ूफ़ है। व मुतवक्किफ़तुन अयज़न अला अन्न ज़ुहूरल क़ुरआन हुज्जतुन, और नीज़ मौक़ूफ़ है क़ुरआन का ज़ुहूर हुज्जत है, इस कानून पर भी मौक़ूफ़ है। यसिहुल इस्तिदलालु बिही, क़ुरआन हुज्जत होने का मतलब ये है कि क़ुरआन के ज़रिए से इस्तिदलाल करना सही है। तो क़ुरआन का ज़ुहूर सबके लिए हुज्जत माने तो उस वक़्त ये आयत नमाज के वजूब में ज़ुहूर होना साबित होगा और नमाज के वजूब साबित होगा। वहातानिल मसअलतान यतकफ़्फ़लु बिबयानिहिमा इल्मुल उसूली, और ये दो मसअले क्या हुआ पता चला, दो मसअला, एक मसअला सिग़े इफ़आल माने वजूब में ज़ुहूर रखना, ये एक मसला। दूसरा मसला क़ुरआन सब के लिए हुज्जत होना, ज़ुहूर क़ुरआन सब के लिए हुज्जत होना, ये दो मसला बयान करने का जिम्मेदार इल्म उसूल है। यतकफ़्फ़ल यानी जिम्मेदार होता है जी। वहातानिल मसअलान यतकफ़्फ़लु बिबयानिहिमा, इन दो मसलों को बयान करने का जिम्मेदार बनता है, इल्म उसूल जिम्मेदार होगा, बनता है। फ़इज़ा अलिमल फ़क़ीह मिन हाज़ल इल्मी, जब फ़क़ीह और मुज्तहिद को इस इल्म से पता चल गया, अन्न सीग़तल अम्र ज़ाहिरतुन फिल वजूब, बेशक सीग़े अम्र वजूब में ज़ुहूर रखता है, एक बात साबित हो गया। व अन्न ज़ुहूरल क़ुरआन हुज्जतुन, और फ़क़ीह को ये भी पता चल गया कि क़ुरआन का ज़ुहूर हुज्जत
हुज्जत भी है। तो इस्तिता ये फ़इज़ा आलिमा के लिए जवाब है, जवाब शर्त है। जब फ़कीह को ये पता चल गया कि सिग़ा अम्र वुजूब में ज़ुहूर रखता है और ज़ुहूर कुरान हुज्जत भी है, तो इस्तिता यस्तंबित मिन हाज़िहिल आयतिल करीमतिल मज़कूरा अन्ना सलात वाजिबतुन। तो ये फ़कीह कुदरत पैदा करेगा कि इस आय करीमा से नमाज के वाजिब होना इस्तिंबात करने की कुदरत और ताकत हासिल होगा। इबारत लंबी है, तर्जुमा में दोबारा करना है, सुनो। जब फ़कीह को ये दो कानून के बारे में पता चल गया तो फ़कीह इस आयत से नमाज के वाजिब होना इस्तिंबात करने की कुदरत हासिल करेगा। ये मुहावरा तर्जुमा हो गया। वहाकज़ा फ़ी कुल्लि हुक्मिन शरइय्यिन मुस्तफ़ादिन मिन अय्यि दलीलिन शरइय्यिन अव अक़लिय्यिन ला बुद्दा यतवक़्क़फ़ इस्तिंबातुहु मिन अद-दलील अला मसअलतिन अव अक्सर मिन मसाइल हाज़िल इल्मी। आगे मुज़फ़्फ़र की इबारत का एक तरीका ये है कि ये इबारत लंबी होती है। हाँ, इबारत लंबी है, तर्जुमा करना थोड़ा मुश्किल होता है, आप दिक्कत करो तो तर्जुमा वाज़िह होगा। वहाकज़ा इसी तरह फ़ी कुल्लि हुक्मिन शरइय्यिन हर हुक्म शरई में ऐसा ही है। मुस्तफ़ादिन मिन अय्यि दलीलिन शरइय्यिन अव अक़लिय्यिन, अब वो हुक्म शरई किसी भी दलील अक़ली से, किसी भी दलील शरई से इस्तिफ़ादा होता हो, ला बुद्दा यतवक़्क़फ़ इस्तिंबातुहु मिन अद-दलील, तो उस हुक्म को दलील से इस्तिंबात करना मौक़ूफ़ होना ज़रूरी है अला मसअलतिन, एक मसअले पर, अव अक्सर मिन